नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत रंजन। लोक आस्था का महापर्व छठ हर साल की भांति इस वर्ष भी पूरे हर्षोल्लास, आस्था, समर्पण के साथ मनाया जा रहा है। नहाय खाए से शुरू होकर खरना, अस्ताचलगामी सूर्य, संध्या अर्घ और प्रातः अर्घ 4 दिवसीय छठ इस प्रकार संपन्न होता है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सत्यपाल श्रेष्ठ जी। छठ महापर्व में जो लोक आस्था समाहित है, इस विषय को लेकर हम उनसे कई पक्षों के बारे में चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। छठ को जैसा शुरू में परिचय में हमने कहा कि लोक आस्था है। जैसे हमारे यहाँ हिंदू सनातन संस्कृति में कई सारे व्रत त्योहार आते हैं, मकर संक्रांति है, दिवाली है और भी बहुत सारे, रामनवमी है। सबको लोक आस्था नहीं कहते हैं, छठ को लोक आस्था कहते हैं। क्या है इसका? नहीं, बिल्कुल ये लोक आस्था का पर्व इसलिए है कि इसमें न मंत्र है न पुरोहित है जी, और इसको ऐसी महिलाएं करती हैं जिसको न कुछ मालूम है, न पढ़ी है, न लिखी है, लेकिन भगवान सूर्य के प्रति ऐसी आस्था है उनकी कि हमको उसकी आराधना करनी है और उसमें मौसमी चीजें लगती हैं। जैसे इस मौसम में जो पहला फल निकलता है वो, जैसे मौसमी है, आदि है, जड़ के साथ लगा, यहाँ तक सुथनी, हाँ सुथनी है, उसके बाद नई हल्दी है, नई हल्दी। तो मैंने नया नया फल जो मेरे पास उपलब्ध है वो अब हम आपको अर्पित कर रहे हैं। और अब न बाजारों में इतनी चीजें आने लगी। पहले तो ये सब चीजें गांव में होती थी और अपने खेत से उपजाया हुआ, अपने या मान लिया कि पड़ोस के खेत में है तो एक दूसरे को लोग देते थे और सबके यहाँ छठ होता है। अच्छा, आज बाजार से खरीद लेते हैं जी। छठ पर्व की जब बात होती है तो कई बार विद्वान जो हैं वो संदर्भ देते हैं कि वैदिक ग्रंथों में या अन्य शास्त्रों में सूर्य उपासना का वर्णन आता है कि हजारों साल से भारत में अलग अलग स्थानों पर सूर्य उपासना चल रही है। लेकिन फिर है कि जो छठ है, जो इसका 4 दिवसीय जो ये अनुष्ठान होता है, उसका उद्गम स्थल कहा जाता है कि बिहार है। तो क्या सूर्य उपासना का उद्गम और छठ का उद्गम दोनों को अलग अलग करके देखिए? दोनों विषय अलग है। देखिए, सूर्य की स्वीकृति में तो कोई संदेह नहीं है जी, बिल्कुल। ऋग्वेद में इसकी चर्चा है, तो वेद काफी पुराना है और इस पर चर्चा है, तो वो अलग विषय है। सूर्य की उपासना, आराधना या सूर्य के प्रति आस्था व्यक्त करना विद्वत जनों का वो अलग भाव है, ठीक है। लेकिन ये जो अर्घ देने की परंपरा है, पानी में खड़ा होकर पहले या दौरा सूप सजाकर ये जो अर्घ देने की परंपरा है, ये मूल रूप से मगध है, इसका मगध क्षेत्र उद्गम स्थल है और मुख्य रूप से बड़गांव नालंदा जिले के राजगीर और बिहार शरीफ मुख्यालय जो है उसके बीच में ये पड़ता है। बड़गांव नालंदा खंडहर से। अच्छा, वहाँ का छठ काफी प्रसिद्ध है। काफी प्रसिद्ध है। वहाँ सूर्य मंदिर है जी, सूर्य सूर्य मंदिर, वो भी काफी प्राचीन सूर्य मंदिर। जैसे औरंगाबाद जिले में देव, हाँ, तो देव से भी पहले माने शुरुआत हुई है इसकी बड़गांव से। अच्छा, तो बड़गांव का छठ इतना फेमस था कि लोग पैदल चल के, पहले वाहन नहीं था, अपने बच्चों को कंधे पर लेकर और छठ सामग्री घर से लेकर और पूरा समूह जाता था, परिवार का समूह, गांव का, टोले का समूह जाता था बड़गांव छठ करने। अब भी जाते हैं लोग, अब तो संसाधन बहुत हो गया और सुविधा हो गई, लोग घरों में छठ करने लगे। लेकिन जो छठ तालाब में, नदी में, गंगा किनारे करने का जो भाव जो होता है, उसमें अलग जो फीलिंग है लोगों की, एक दूसरे से मिलने का, जुलने का तौर तरीका, एक संस्कृति, मान लिया कि थोड़ी थोड़ी जगहों से बोली बदल जाती है, भाव अलग अलग हो जाता है, लेकिन वही कुछ उससे हम लिए, हमसे आप लिए और प्रसार होते गया। कुछ चीजें मान लिया हम कम लगा रहे हैं छठ में, तो देखे कि नहीं उधर और कुछ लग रहा है, तो फिर उसको हम शामिल किए। अच्छा, सूचना क्रांति डिजिटल युग आने के बाद हमको लगता है कि इसमें और विविधता जुड़ी है। बिल्कुल विविधता जुड़ी है, इसमें नयापन आया है। और अब तो देख रहे हैं दिवाली से ज्यादा साज सज्जा छठ में हो रही है जी। दीपावली में सामूहिक रूप से किसी सार्वजनिक जैसे पुल पर से या कहीं रास्ते में न झालर न बत्ती नहीं लगाई गई थी। नहीं,
लेकिन छठ के मौके पर दीपावली के बाद आप पटना की करीब करीब सड़कें जो गंगा को जोड़ रही हैं, हाँ। वो सजाई जा रही हैं। सब जगह म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, लाइट लगाया गया है और सीरीज बल्ब लगाया गया है, झालर लगाया गया है। तो ये आस्था जो है उत्सव का भी रूप बिल्कुल बिल्कुल उत्सव हो गया है और ये सामूहिक उत्सव है। सामूहिक उत्सव। इसमें दूसरे धर्म के लोग भी मतलब कम से कम अगर नहीं सक्रिय हैं सहयोग तो सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक गौर करने वाली बात है, वो तो हिंदू धर्म के हर पर्व और त्योहार में व्रत में उपवास में शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, लेकिन जब छठ महापर्व की बारी आती है तो शुद्धता शुचिता को सर्वप्रथम उच्च कोटि पर रखा जाता है। इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? इसके पीछे मनोविज्ञान है कि धर्म ठीक है अपनी जगह है, सब करते हैं, लेकिन छठ में इसका विशेष ख्याल रखा जाता है। ये पवित्रता का ही पर्व है। कितना आप पवित्रता इसमें बरत सकते हैं, कितना नियम आप इसमें बरत सकते हैं। इसमें तो इतना तक है कि इसके लिए जो गोईठा ठोका जाता था स्नान के बाद उपवास रख के, खाना खा के नहीं, उपवास करके इसका गोईठा ठोका जाता था। तब वो गोईठा सूखेगा और तब उसको गोईठा को अगोरना है, माने उसको क्षेत्रीय भाषा में हम कह रहे हैं आपको कि उसको मतलब बिल्कुल ऐसा रखना है निगरानी में कि उस गोईठा के आसपास कोई भी जीव जंतु नहीं आए। तो जब गोईठे की इतनी निगरानी है तो समझिए कि जो प्रसाद में बनने वाला गेहूं है या जो चना है या चावल है, उसकी निगरानी कितनी होती होगी। मतलब शुद्धता का जो एक आदर्श स्वरूप माने उससे नहीं शुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इसी पर तो है कि माने किसी भी माने जिसको तोते को आप कहते हैं, हाँ, एक बड़ा ही माने वो शंकर का प्रतीक है और माने ये है भगवान का प्रतीक है तोता, लेकिन तोता को भी वहां अन्य के पास नहीं आने दिया जाता ना। माने तोता जैसा प्यारा। देखिए ये गीत को अगर शारदा सिन्हा ने भी गाया है तो उसको सुगवा कहा है। सुगवा इसीलिए कि वो क्षेत्रीय भाषा में है, वहाँ उसको सुगा कहा जाता है। मगध के क्षेत्र में मगही में मारबौरे सुगवा धनुष से उसको भोजपुरी में नहीं गाया गया है। गीत पर जरा उसके मर्म को समझेंगे। हालांकि बड़ी दुख की बात है कि पद्म भूषण शारदा सिन्हा बहुत ही मतलब जीवन और मौत से जूझ रही हैं। ये बड़ा दुखद है। छठ के समय में उनकी इतनी लोकप्रिय अमर उनकी जो बजाई जा रही है सब जगह, वो भोजपुरी में नहीं बज रही है जी। इससे भी समझने लायक बात है कि ये बिल्कुल मगध और मगह क्षेत्र का ही है। मारबौरे सुगवा धनुष, सुगा जाए मुरझाए। हाँ, मतलब उसको मारना नहीं, हत्या नहीं, मारना नहीं है, ये मारने का भाव नहीं है। मतलब उसको एक मतलब जैसे आप कहिए डराना है। हाँ, उसको डराना है जी कि भाई आइमा अगर एजा परी तो हम तोरा मारबो धनुष मारबो रे सुगवा धनुष सुगनी जे होए वियोग से आदित्य होई सहाय। मतलब सुगनी को भी आदित्य पर यानी सूर्य भगवान पर ही विश्वास है। वो जो तैयारी जो है प्रसाद की, वो भगवान के लिए किया जा रहा है, क्योंकि भगवान को चढ़ाया जाएगा। अब भगवान को चढ़ाने के बाद वो सब में वितरण जी। और प्रसाद खाने में भी काफी लोग माने पवित्र बनते हैं। छठ का प्रसाद, हाँ छठ का प्रसाद है, जूठे हाथ से नहीं ग्रहण करना है। पहले से खा रहे हैं तो उसमें नहीं रख देना है, अलग से ग्रहण करना है। छठ का प्रसाद और बड़ा फेमस पकवान, मुख्य प्रसाद है और ये स्वनिर्मित था। ठीक है, अब बाजार से गेहूं आ रहा है, गैस पर बन रहा हो, उसमें भी हाली शुद्धता काफी बरती जा रही है। लेकिन इसकी जो शुरुआत है, जो आरंभ है, वो बिल्कुल गाय के गोबर से बनता था। उपला जिसको गोईठा कहते हैं। और गोईठा तैयार करने के बाद मिट्टी का चूल्हा भी बनाना है स्नान करके और उपवास। मतलब ये समझिए कि आप तो 4 दिन की बात कर रहे हैं, ये पूरे पखवाड़े का त्योहार है। अगर इसको जो परवैती लोग जो बना रही है, जो तैयारी करती थी, एक पखवाड़े का, चूंकि चूल्हा सूखने में टाइम लगेगा, गोईठा सूखने में टाइम लगेगा, तो पहले लकड़ी का बाद में प्रवेश हुआ इसमें। पूरी तरह गोईठा पर बनता था और मिट्टी के बर्तन। मतलब चूल्हा और गोईठा तैयार करते समय भी स्नान के बाद उपवास में ही वो तैयार। बिल्कुल, अगर बीच में शौच की आवश्यकता महसूस हुई, ठंड का दिन रहता था, इस बार तो मौसम थोड़ा गर्म है,
तो उसके बाद स्नान, वस्त्र बदलना है, और तब फिर से उस कार्य में तब लगना फिर है। उस कार्य में लगना है। जी। जितने लोग उस एरिया में बच्चों को भी नहीं आने दिया जाता था, जो कि बच्चा सबसे प्रिय है सबका, अपनी संतान के लिए ही ये आराधना होती जी। है, तो उसको भी नहीं आने दिया जाता। तब सख्त मनाही। बिल्कुल सख्त मनाही, किसी भी ढंग से उसको घेर के, अगर किसी के पास छत है तो छत पर, नीचे है तो उसको किसी ढंग से घेर दिया गया कि उधर कोई ना आए। इसमें पवित्रता और लोक आस्था जो मूल है जी। इसका, लोक आस्था की सबसे बड़ी बात है कि जिसको कुछ नहीं आता है, सूर्य की आराधना वो महिला कर रही है, ठीक है, बिल्कुल निरक्षर है, उसको मंत्र नहीं, कोई मंत्र श्लोक नहीं, आता, कुछ नहीं, पुरोहित नहीं, अपनी भाषा में जी। सूरज भगवान जो उसको बोलने आ रहा हो, हमार कल्याण करा, हमार बाल बच्चा के कल्याण करा, माने जो जिसकी भाषा है, जो जिसकी वही उसकी पूजा है, वही उसकी पूजा है, उसकी मनसा। और परवैती के प्रति लोगों की जो आस्था है, बहुत आस्था, बहुत सम्मान। माने परवैती का कपड़ा धोने का, हाँ, परवैती अगर राह चल रही है तो उसको कितना पवित्र ढंग से रास्ते को भी साफ रखना, पहुंचाया जाए। और दूसरा पक्ष इसका हम उद्धृत करना चाहते हैं कि लोग जाने इसको, नई पीढ़ी, कि पहले नदी किनारे छठ होता था तो गांव की बहुएं छठ घाट पर जाती थी, और बहुत ऐसी बहुएं होती थी कि जो अगल बगल के घर में है लेकिन मुलाकात नहीं होती। अच्छा, छठ घाट पर मुलाकात होती, मतलब एक अवसर था, एक अवसर था साल में एक बार तो कम से कम, चूंकि कार्तिक मास का छठ ही ज्यादा लोकप्रिय है, चैत में भी है छठ, लेकिन उस समय चूंकि गर्मी बहुत रहती है, इस वजह से उस समय कुछ कम लोग करते हैं। लेकिन कार्तिक मास के छठ में ये सब जो आपसी सौहार्द और आपसी प्रेम, गांव में पर्दे की प्रथा बहुत थी पहले, अब भी है, लेकिन अब तो बहुत माने उसमें कमी आई है, लोग साक्षर तो नई जो दुल्हन है वो दूसरे के घर के दुल्हनों से संवाद होता था, भले आपस के ही माने गोतिया है, एक सामाजिकता को बढ़ाने वाला भी पक्ष है इसमें। और उस बहुत सारी महिलाएं एक दूसरे से वर्षों वर्षों नहीं मिल पाती थी, अगर वो नहीं है ससुराल में छठ के अवसर पर तो नहीं भेंट हुई, पिछले साल भी नहीं है, इस साल भी नहीं है, कई साल और बीच में कोई अवसर नहीं आया। कभी कभी ऐसा हुआ कि वो उस गांव की दुल्हन बन गई है 10 साल पहले, और छठ के मौके पर वो घाट पर मिली, तो हो सकता है दूसरे से मुलाकात 10 साल बाद हुई। तो एक मिलन स्थल था। दूसरा, अगर कहीं तीर्थ स्थान पर छठ हो रहा है, जैसे जो प्रमुख स्थान है, बड़गांव है या देव है या अंगारी है, माने जो ऐसी जगह हैं, तो एक दूसरे से समधन लोग की मुलाकात होती थी। अच्छा, हाँ, ये भी एक सामाजिक पक्ष है। सामाजिक पक्ष है कि एक दूसरे के यहाँ ना वो लड़की के यहाँ लड़का वाला के यहाँ ना लड़की वाला समधन जाती थी, और एक दूसरे की वहाँ मुलाकात होती। कॉमन पॉइंट पर, कहीं सार्वजनिक जगह पर। तो ये लोक आस्था के साथ साथ एक दूसरे का, समझिए कि एक संबंधों की प्रगाढ़ता का भी एक ये माध्यम है जी। और कमोबेश आज भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में कमोबेश आज भी है जी। और लोग एक दूसरे से कितना सौहार्द, प्रेम और सार्वजनिक रूप से रहते थे। बड़गांव में अब भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। खेत में एक जगह कॉमन पॉइंट में स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, बुजुर्ग, सबका एक जगह रहना, अमीर गरीब, हाँ, इस गांव के उस गांव के एक जगह बन रहा है। जैसे कि अगर रात में रुक गए हैं तो सारा भेदभाव मिट गया। हाँ, सारा भेदभाव मिट गया उसी में सब। और अर्घ देने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई मेरे घर का कर रहा है तभी हम उस वहां जल अर्पित करें, नहीं, जल अर्पित करने के लिए वहां लोग एकदम आस्थावान हैं कि कहाँ हम कैसे जल दे दे। और कोई किसी एक दूसरे को सहयोग लोग इतना कर रहा है कि पकड़ के, जैसे परवैती भूखे है 36 घंटे का उपवास है, तो उसको मदद करने के लिए भी लोग आतुर रहते हैं। तो लोक आस्था तो बिल्कुल है। इसीलिए जैसे इसी ढंग का त्योहार है, जैसे तीज है, जीवतिया है, ये सब लोक आस्था का त्योहार है। जैसे गांव में हम लोग पहले, जैसे मंदिर तो है लेकिन मंदिर के अलावा हम लोग पिंडी भी बना देते,
माने हम लोग के पहले की पीढ़ी जहां तहां पिंडी, गौरैया की पिंडी या किसी और की पिंडी मिट्टी का बना दिए और उसके प्रति आस्था होते होते वो मंदिर का रूप ले कई सौ वर्षों के बाद आज वो मंदिर हो गया। जी। मान लिया कि वो मिट्टी का था तो उसको बहुत हाँ। लोग सोना चांदी का बना हाँ, दिया, हाँ। बहुत लोग पीतल का बना दिया, उसी पिंडी को ऊपर से पहना दिया, जैसे आप कैप पहनाते हैं, हाँ। उसमें कैप पहना के उसको बड़ा कर दिया। तो लोक आस्था का पर्व का विस्तार बहुत हुआ है। अब तो कई देशों में हो रहा है, चूंकि सोशल मीडिया टीवी के माध्यम से देखने को मिल रहा है। पहले भी होता था लेकिन कम होता था, लेकिन अब इसका विस्तार बहुत हुआ है। कई देश में जहां जहां अपने प्रदेश या अगल बगल उत्तर प्रदेश झारखंड के लोग हैं वहाँ और देखा देखी दूसरे प्रदेश के लोग भी इस त्योहार को मनाने लगे। उनके मन में ये भावना आ गई है कि सूर्य की उपासना का ये माध्यम है और सूर्य की स्वीकारता तो माने सर्वमान्य है जी। और सबसे बड़ी बात है कि एक भी व्यक्ति आपको इस आस्था के और इस पर्व के विरोध में बोलता नजर नहीं। इसको सब स्वीकार कर रहा है जी कि छठ के प्रति हमारी आस्था है और महापर्व है। इससे बड़ा शुद्धता का कोई पर्व नहीं, और इसे एक सीख भी लेनी चाहिए जी कि इस ढंग की जीवन शैली अगर रहे आम जीवन में तो बहुत चीजें सुधर जाएं। क्राइम कंट्रोल हो जाता है 4 दिन। साफ सफाई तो है ही, साफ सफाई पर सरकार का भी ध्यान है और आम लोगों का भी ध्यान होता है। जो परिवार का सदस्य कभी घर नहीं आता है, हाँ छठ साल में कम से कम छठ में अपनी छुट्टी को सुरक्षित रखता है कि हम छठ पर घर आ सके। हमारी माँ कर रही है या कोई सगा संबंधी कर रहा है, वहाँ आए। दुनिया देश से लोग आते हैं, मतलब अपने देश से तो लोग आते ही हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं। और गांव में पहले बहुत तो इसका था कि बच्चे बड़े इसको बिल्कुल बड़ी उत्साह से जी बहुत उत्साह से, कई दिनों पहले इतनी साज सज्जा नहीं थी लेकिन उत्साह बहुत था। हाँ। लोगों में उत्सव अंदर में था। बच्चे को अपने नानी घर जाने का उत्साह छठ के नाम पर या दादी घर जाने का उत्साह छठ के नाम पर, घाट सजाने संवारने का, और बहुत लोग जुटता है इस मौके पर। अब तो मान लिया कि सबका एस्टेब्लिशमेंट अलग अलग हो गया, बहुत लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन पहले नियमित रूप से गांव में बहुत लोग जुटते। मतलब ये सामाजिकता को मजबूत करने, लोग को जोड़ने, पारिवारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने और जीवन में अनुशासन लाने। बिल्कुल सबसे बड़ी बात अनुशासन। इसको बिल्कुल अनुशासन को अगर अपना लिया जाए जी, छठ के अनुशासन को, और भोजन को प्रसाद मान लिया जाए प्रतिदिन, तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही नहीं। जैसे आप कितना बढ़िया सादा भोजन प्रसाद के रूप में ले रहे हैं, हाँ, तो उससे शरीर के मशीन को भी तो आराम मिल रहा है। ये भी एक पक्ष है, बिल्कुल एक पक्ष है और उसको अपनाने की जरूरत है जी। ये छठ पर्व के कई पक्षों को हमने चर्चा किया, देखा कि कैसे लोक आस्था का पर्व है, अनुशासन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामाजिकता और लोक आस्था, श्रद्धा, भक्ति, ये सारा कुछ एक छठ में मिलता है। स्वत मीडिया के चैनल पे छठ पर्व पर और कई सारे वीडियोस बन चुके हैं, आने वाले समय में बन रहे हैं। आप जुड़े रहिए स्वत समाचार से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। आप जुड़े रहिए स्वत समाचार से और देखते रहिए छठ पर्व की। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।